नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमङ्गईं पत्ते वोच्छामि समय मिन्नमो सुदकेवली भणिनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। पुण्यपापदोकरं शिवमगरोकनहार पुण्य पाप से पार है आत्म धर्म अपार। आचार्य कुंदकुंदे विरचित समय सार परमागम का पुण्य पाप अधिकार। कितनी गाथाएं हैं इसमें, ख्याल में है? कितनी गाथाएं हैं इसमें? इस अधिकार में 144वीं गाथा तक कर्ता कर्म अधिकार पूर्ण हो गया है और 145 से ये अधिकार प्रारंभ हुआ और 163 से आगे शुरू है ना, इसलिए 163। तो कितनी गाथाएं हुई कुल? 19 गाथाएं हुई कुल, मात्र 19 गाथाएं। जैसे सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार सबसे बड़ा है, वैसे इस ग्रंथ का सबसे छोटा अधिकार ये पुण्य पाप अधिकार है, सबसे छोटा। ऐसे कलश भी ज़्यादा नहीं है, अभी कलश पाठ कर रहे थे, 100 से लेकर के 112वां कलश है अंतिम, तो इसका मतलब 13 कलश हुए, 19 गाथाएं और 13 कलश। इतने मात्र संक्षेप में इतना छोटा सा अधिकार है। अधिकार छोटा होने पर भी बहुत मार्मिक है, खास करके हमारे लिए इस दृष्टि से जो अभी इस मार्ग पर ही नहीं लगे, जिनके जीवन में सामान्य सदाचार जैनाचरण भी नहीं हो, शुभ क्रिया भी नहीं हो, उनके लिए तो वो उपदेश जरूरी है। पहले जीवन में सदाचरण हो, थोड़ा बहुत जैन आचरण जैसा है उस प्रकार का जीवन में हो, श्रावक है, गृहस्थ है, तो कम से कम 8 मूल गुण का पालन तो जीवन में होवे। पानी छान कर पीना, रात्रि भोजन नहीं होना, नित्य जिनालय, देव दर्शन, देव पूजन होना में इतना तो जीवन में होना चाहिए। और उसके साथ स्वाध्याय की प्रेरणा दी जाएगी, ये स्वाध्याय करो। अब मैं मानकर चलता हूँ कि हमारे जीवन में इतना है और साथ साथ हम स्वाध्याय भी कर रहे हैं, वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं, वस्तु स्वरूप के साथ साथ अपने आत्म स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन कहा है, इसलिए तत्वार्थों का यथार्थ स्वरूप, लक्षण नहीं अकेला, भाव भासना में उतरकर हम समझना चाहते हैं, भाव भाषित करते हुए। अब हमारी भूल जो अधिक रहती है, वो एकत्व ममत्व की भूल तो है अपनी जगह, उस एकत्व ममत्व और ये उस एकत्व ममत्व से जुड़ी हुई भूल है। ये भी उस एकत्व ममत्व के साथ पुण्य भाव, शुभ क्रिया को
मोक्ष मार्ग समझ लेना, आत्महित का मार्ग समझ लेना, ये भूल हमारे अंदर गहराई से बैठी रहती है। बस उस भूल को निकालने के लिए ये अधिकार हैं। हमारा वो चिंतन यथार्थ तात्विक रूप से आश्रव तत्व के संदर्भ में, बंध तत्व के संदर्भ में, पुण्य पाप के संदर्भ में यथार्थ निर्णय की तरफ पहुँचे, इसके लिए ये अधिकार है। और बहुत छोटा सा है। जब अपन विस्तार से इस तरह समझे और उसके बाद अकेले गाथा और कलशों का पाठ कर ले तो पूरा विषय हमारी ख्याल में आ जाना चाहिए। और वो अपनी जो अभिप्राय में भूल बैठी हुई है, अभिप्राय की भूल बहुत गहराई में होती है, तो बार बार चिंतन से निकलती है। तो ये छोटा सा अधिकार है। इसमें पाठ करने में भी पाठ किया, और कितना सा समय लगा, 5-10 मिनट लगे होंगे। तो जब कभी ऐसा लगे तब हमें इसका पाठ करके अपने चित्त को व्यवस्थित करने के लिए कम से कम आश्रवबंध तत्व के संदर्भ में, और आश्रवबंध तत्व के संदर्भ में करते हुए वो आश्रवबंध शुभ भाव शुभ क्रिया उसका निषेध किया। निषेध करने में ये सहज एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। विधि पूर्वक निषेध हो तो उसका फल निकलता है, वो सफलता है। और अकेला निषेध ही निषेध हो तो वो कार्यकारी नहीं होता। वो जिसको विधायक जिसको कहें, उसके अनुसार किया जाए, ये हो नहीं सकता। मना करते जाओ, अकेला मना करो। ये मना करने के साथ ये भी तो कहना पड़ेगा। जैसे अभी बहुत सी जगह ट्रैफिक के लिए सुबह सुबह भीड़ रहती है। जैसे जयपुर का व्यस्ततम सड़क यमाई रोड है, अब वो उसे वन वे कर देते हैं। एक तरफ से सिर्फ आने के लिए, जाने के लिए रास्ता नहीं। वहाँ से अजमेरी गेट से आप स्टेशन की तरफ वहाँ से नहीं जा सकते, बंद कर दिया। अब बंद किया, यहाँ से जा नहीं सकते हो, तो आपको रोक दिया। अब वो खड़ा हुआ ये पूछेगा ना, आप मना तो कर रहे हो यहाँ से जाओ नहीं, तो यही तो पूछेगा फिर जाएं कहाँ से। तो जो वो रोक रहे हैं उनको पहले कहाँ से जाना, वहाँ से उचित रास्ता है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये पहले वो मार्ग पूरा व्यवस्थित करके फिर रोकना तो व्यवस्था बन पाएगी। और अकेले रोकोगे तो क्या होगा? तो रोकोगे तो भीड़ इधर बढ़ेगी या फिर भीड़ उग्र होगी, फिर ज़बरदस्ती वहाँ से जाने की कोशिश करेगी। तो वो व्यवस्था बनाने वाले पहले जैसे वैकल्पिक व्यवस्था वो सामने हम कहे उसका माने अस्थि परख वो है क्या, फिर निषेध किया जाए। ऐसे यहाँ पर भी शुभ क्रिया शुभ भाव का निषेध किया, लेकिन साथ में करना क्या? ये मोक्ष मार्ग नहीं है, बंध मार्ग है। तो वास्तविक मोक्ष मार्ग क्या है वो भी बहुत मार्मिक तरीके से सामने रखा। तो विधि पूर्वक वह कथन भी किया क्या करना चाहिए। ज्ञान ही मुक्ति का हेतु है, इसलिए ज्ञान स्वरूपी आत्मा का ही आश्रय, वो आश्रय श्रद्धा ज्ञान चारित्र से उसकी ही सन्मुखता, श्रद्धा ज्ञान चारित्र से उसकी सन्मुखता से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होगा, वो मोक्ष मार्ग है। ये अस्थि भी साथ में बताई, ये विधि भी बता दी, अकेला निषेध नहीं किया। ये दोनों तरह से तो हमारे में जो करने योग्य, जिसको विधायक कहा जाए, क्या करना विधि, वह भी है। तो उसकी भावना भी अंदर से प्रकट होती है। तो इसलिए मैंने कहा है कि पुनः पुनः पाठ छोटा सा है, इसलिए जब चाहे हम पाठ कर सकते हैं। बड़ा अधिकार हो तो ऐसा लगता है कि शुरू किया पूरा होगा कि नहीं होगा, और पूरा होगा कि नहीं होगा इसलिए शुरू ही नहीं करते। लेकिन ये तो छोटा सा है तो पूरा होगा ही होगा।
तो समग्रता पूरा ही पाठ करना चाहे तो आराम से कर सकते हैं। 6, 7, 8 3 कलश अपन ने कल देखे थे। कलश टीका से थोड़ा सा विचार है, खास करके 108 में एक ही पंक्ति है, उसे वैसे गुरुदेव ने अपने उद्धरण में याद किया था, लेकिन वो मूल कलश टीका का है, इसलिए कलश टीका के माध्यम से थोड़ी चर्चा करते हैं। आपके पास पहुंच गए सभी के पास? 2, 3, 3 देख ले, कम हो तो 85 पेज पर है। ऊपर छपा तो कर्ता कर्म अधिकार है, लेकिन वो पुण्य पाप अधिकार है। 106 नंबर का कलश। पढ़ते हैं, चर्चा अपनी हो चुकी है, जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ चर्चा करेंगे। बोलिए 106 नंबर का कलश बोलिए। वृत्तं ज्ञान स्वभावेन ज्ञानस्य भवनं सदा एक द्रव्य स्वभावत्वात् मोक्ष हेतुस्तदेव तत्। खंडान्वय सहित टीका करते हैं वे। ज्ञान स्वभावेन वृत्तम तत् मोक्ष हेतु एव। ज्ञान शुद्ध वस्तु मात्र, अरे ये ज्ञान कह करके शुद्ध वस्तु मात्र कहते हैं, तो शुद्ध वस्तु मात्र तो पुद्गल भी तो है, धर्म अधर्म द्रव्य भी तो है, लेकिन आत्मा की चर्चा चल रही है ना, इसलिए पर का प्रवेश नहीं, रागादि का लवलेश नहीं, ऐसा बस ज्ञान मात्र, इसलिए शुद्ध वस्तु मात्र। उसकी स्वभावेन स्वरूप निष्पत्ति, उससे जो वृत्तम स्वरूपाचरण चारित्र, और स्वरूपाचरण चारित्र, तो चारित्र से पहले सम्यक दर्शन ज्ञान होगा ना, इसलिए वो सहित हुआ। वृत्तम में सभी आए, ज्ञान स्वभावेन वृत्तम, इसमें ज्ञान स्वभावी आत्मा और आत्मा के लक्ष्य से ही परिणमन, इसलिए होगा स्वरूपाचरण चारित्र। तत् मोक्ष हेतु, वह क्या है? मोक्ष हेतु, वही मोक्ष मार्ग है। तत् मूल श्लोक में भी तत् 2 बार है क्या? है ना, तदेव तत् है ना, तदेव तत्। तो ये देखिए, अब मैं से इस वाक्य को पूरा पढ़ता हूँ, अभी तो खंडान्वय किया ना अलग अलग, इसलिए भाव थोड़ा सा पूरा उभर के नहीं आया हो, अब पूरा पढ़ता हूँ। शुद्ध वस्तु मात्र, यानी ज्ञान के लिए कह रहे हैं, ज्ञान जो है उसकी स्वरूप निष्पत्ति, उससे जो स्वरूपाचरण चारित्र, वही मोक्ष मार्ग है। वही कहने में क्या मतलब? जो माने जो दृढ़ता के लिए, वही। अभी दृढ़ता थोड़ी ख्याल में नहीं आई हो तो फिर एव और लगाते हैं, एव ही का मतलब क्या? इस बात में संदेह नहीं, बस यही मोक्ष मार्ग है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। भावार्थ इस प्रकार है कि ये विशेष बात अपनी तरफ से भी लिखते हैं। कोई जानेगा कि स्वरूपाचरण चारित्र ऐसा कहा जाता है जो आत्मा के शुद्ध स्वरूप को विचारे अथवा चिंतवे, एकाग्र रूप से मग्न होकर अनुभवे, सो ऐसा तो नहीं, उसके करने पर बंद होता है, क्योंकि ऐसा तो स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है। तो स्वरूपाचरण चारित्र कैसा है? जिस प्रकार पन्ना स्वर्ण पत्र पकाने से स्वर्ण में की कालिमा जाती है, स्वर्ण शुद्ध होता है, उसी प्रकार जीव द्रव्य के अनादि से अशुद्ध चेतना रूप रागादि परिणमन था, वह जाता है। शुद्ध स्वरूप मात्र शुद्ध चेतना रूप जीव द्रव्य परिणमता है, उसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र कहा जाता है। ऐसा मोक्ष मार्ग है। पहला निषेध किस बात का किया? पहला वाक्य तो सही है, गलत कहाँ है उसमें? क्या लिखा पहले वाक्य में ऊपर? भावार्थ इस प्रकार है, कोई जानेगा कि स्वरूपाचरण चारित्र ऐसा कहा जाता है, आत्मा के शुद्ध स्वरूप को विचारे, चिंतवे, एकाग्र रूप से मग्न होकर अनुभवे। तो ये तो है ना, आत्मा का अनुभवन कर रहे हैं ना शुद्ध स्वरूप का, तो इसमें कहाँ गलती हुई? ये अभी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी कलशों के पाठ पे जिनने ध्यान दिया हो तो वो
कर्म नए के पक्षपाती और ज्ञान नए के पक्षपाती, दोनों का निषेध किया है। जो कर्म नए के पक्षपाती है वे भी अज्ञानी हैं, और ज्ञान नए के जो पक्षपाती व प्रमादी आलसी स्वच्छंदी हो रहे हैं, वो दोनों का निषेध है। तो ये जो कह रहे हैं कि अकेला आत्मा के शुद्ध स्वरूप को विचारे, चिंतवे और एकाग्र रूप से मग्न होकर अनुभवे, तो इसका एका अनुभव उस ज्ञान में बस विचार करता रहे। लेकिन वह विचार स्वरूप की तन्मयता के साथ राग का अभाव करना चाहिए। अकेले ज्ञान का विषय नहीं बने, श्रद्धा प्रतीति का अहम का विषय बने, और एकाग्रता चारित्र का होकर के राग का अभाव हो। कौन से राग का? अनंतानुबंधी राग का, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, क्रमशः। तो जितना वो राग का अभाव होगा वो मोक्ष मार्ग होगा। बाकी आप पढ़ते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो, आत्मा का विचार करते रहो, उससे कुछ नहीं होना। यदि वह विचार हमारे उस अनादि राग को तोड़ने में कारण बना तो मोक्ष का कारण बनेगा। और राग नहीं तोड़ पाए, अनंतानुबंधी राग नहीं टूटा, क्या उपयोग हुआ उस चिंतन का, क्या उपयोग है उस मनन का? अनंतानुबंधी राग टूटेगा, वो उसका मिथ्यात्व के साथ अनुबंध है, उसका माने क्या युति है, जोड़ी है, संगठन है, और क्या कहते हैं उसके साथ बाउंडेशन है, दोनों की संधि होती ना परस्पर में, वे ऐसी संधि है। वो तो अनंतानुबंधी टूटे तो मिथ्यात्व तो जाता ही जाता है, मिथ्यात्व जाता है तो अनंतानुबंधी जाती। राग टूटना चाहिए, तो राग चला के स्वरूपाचरण चारित्र कह रहे हैं ना, तो चारित्र राग जाएगा तब चारित्र आएगा। अकेले श्रद्धा ज्ञान करने से कैसे आएगा? तो इसलिए ज्ञान करते रहो ऐसा नहीं करे, माने वो राग का अभाव होना चाहिए, इसलिए वो राग से जोड़ रहे उसे। सोना अकेला पकाते जाओ और उसमें से कालीमा न निकले तो सोना शुद्ध हुआ कैसे कहलाएगा? तो कालीमा उसमें से अलग होनी चाहिए, निकलनी चाहिए, माने वो ताप ऐसा होना चाहिए कि उसमें से वो कालीमा अलग होवे। वह चिंतन ऐसा होना चाहिए कि राग टूटे। वो आगे स्पष्ट कर रहे, जितना जितना राग टूटता जाएगा उतनी शुद्धता होगी, और जितनी शुद्धता होगी उतना मोक्ष मार्ग है। इसलिए वो अंतर समझना। अपन तो हमेशा बात इतनी ही करते हैं कि अपने शुद्ध स्वरूप को जानो, पहचानो, उसी में लीन होकर उसका अनुभव करो, तो वो वही कहा। लेकिन वो मना कर रहे ऐसा नहीं है। फिर पढ़े उस वाक्य को, कोई जानेगा कि स्वरूपाचरण चारित्र ऐसा कहा जाता है, कोई जानेगा। तो कोई जानेगा मतलब ये न्याय शास्त्र में ननु इति केचित ऐसा कहते हैं ना, वो माने ये शिष्य का प्रश्न है, गलत के लिए, माने इसका निषेध करना है, इसलिए कह रहे हैं। जो आत्मा के शुद्ध स्वरूप को विचारे, तो विचारने में नहीं, गहराई से चिंतन करे, और साथ में एकाग्र रूप से मग्न होकर अनुभवे, और साथ करे सो तो ऐसा नहीं है, उसके करने पर बंद होता है। ऐसा करेंगे तो बंद होगा, तो आत्मा का अनुभव कर रहे बंद होगा। तो वो अनुभव का तात्पर्य सिर्फ हमारे ज्ञान का विषय बन रहा है, विकल्प। उस ज्ञान का विषय होने से वास्तव में विकल्प है वो, भले ही उसको एकाग्र होकर अनुभव करने की बात कर रहे हैं तो भी विकल्पात्मक चिंतन चल रहा है, इसलिए कह रहे उसे। नहीं है तो फिर कैसा है कि उदाहरण दे दिया कि जैसे स्वर्ण में से कालीमा जाती है, स्वर्ण शुद्ध होता है, उसी प्रकार जीव द्रव्य के अनादि से अशुद्ध चेतना रूप रागादि परिणमन था वह जाता है, और शुद्ध स्वरूप मात्र शुद्ध चेतना रूप जीव द्रव्य परिणमता है, उसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र कहा जाता है। ऐसा मोक्ष मार्ग है। कुछ विशेष संस्कृत में होता तो क्या लिखा होता? हाँ, किंच विस्तरा किंच विशेषः, है ना। किंच इतना भी कह के भी हो सकता है। वह शुद्ध परिणमन जहाँ तक सर्वोत्कृष्ट होता है वहाँ तक शुद्धपना के अनंत भेद है। ये प्रारंभ हुआ और प्रारंभ होकर के कहाँ तक पहुँचेगा? सर्वोत्कृष्ट पूर्णता तक पहुँचेगा। तो प्रारंभ होकर के वहाँ तक जो पहुँचे उसमें क्या होंगे? अनंत भेद पड़ते हैं। अनंतानुबंधी चली गई
प्रथम समय में अनंतानुबंधी गई, वहाँ से लेकर के वह साधक जीव अगले अप्रत्याख्यान के नाश के लिए पुरुषार्थ कर रहा है और अप्रत्याख्यान चली गई। तो अनंतानुबंधी जिस समय गई उस समय की विशुद्धि और अप्रत्याख्यान चली गई उस समय की विशुद्धि, उस बीच में भी अंतर होगा कि नहीं? ये तो प्रारंभ था और वहाँ अप्रत्याख्यान अगली कषाय चौकड़ी गई, उसके लिए पुरुषार्थ किया तो विशुद्धि और बढ़ी। तो ये प्रारंभ से लेकर विशुद्धि बढ़ाते बढ़ाते गए, विशुद्धि बढ़ी तब तो दूसरी चौकड़ी का अभाव हुआ। यदि वह प्रथम अनंतानुबंधी जाने पर जो विशुद्धि है, उसमें ही यदि विशुद्धि इतनी होती कि जो अंतिम समय में है, क्योंकि चौथा ही गुणस्थान है, अविरत सम्यक वाला चौथा ही कहलाएगा ना, और अनंतानुबंधी के अभाव वाली उतनी वीतरागता, लेकिन उसमें भी उससे लेकर वहाँ तक अंतर फिर भी पड़ेगा ना। क्यों? यदि वो एक सा होता तो फिर इसी में दूसरी कषाय भी चली जाती, लेकिन दूसरी चौकड़ी नहीं गई, इसका मतलब इसमें अभी कुछ कमी है, वीतरागता में, स्वरूप स्थिरता में कोई ना कोई कमी है। अब वो कमी वह अंतिम समय में जाकर के पूरी हुई, इसका मतलब पहले से लेकर वहाँ तक बढ़ती गई। अभी आप जिस जिस क्लास में है उस क्लास में अभी आधा सत्र बीत गया, तो वो आधा सत्र बीत गया तो भी आप उसी कक्षा में हैं, और जब तक अंतिम परीक्षा आपकी नहीं होती है और रिजल्ट भी नहीं आता है तब तक आप उसी कक्षा में हैं। लेकिन आपने उस कक्षा में प्रवेश लिया था उस दिन से लेकर और अंतिम परीक्षा देंगे तब तक कितना अंतर है? ये पहले दिन थोड़ा पढ़ा, दूसरे दिन पढ़ा, तीसरे दिन पढ़ा, तो आपको उसी कक्षा में अगली कक्षा के आगे बढ़ने से पहले तक जितना ज्ञान करना आवश्यक है वो धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं। कहलाएगी उसी कक्षा वाले, लेकिन उस कक्षा के प्रवेश का पहला दिन और परीक्षा का अंतिम दिन कितना अंतर होगा? इतना अंतर होगा कि प्रवेश के पहले दिन विषय समझ लिया, क्या क्या विषय है, ये विषय हमको पढ़ना है, थोड़ा बहुत एकाध किसी विषय की जानकारी कर ली, बाकी अब और कुछ जानकारी नहीं है, और अंत में परीक्षा देंगे तो सारा विषय हमारे सामने है, इतनी तैयारी है कि निश्चित रूप से अगली कक्षा में पहुंच जाएंगे। और यदि तैयारी नहीं है तो अगली कक्षा में नहीं पहुंचेंगे, इसी कक्षा में रहेंगे, क्योंकि वो तैयारी इतनी होनी चाहिए कि अगला विषय उससे और कठिन आने वाला है, तो उतनी तैयारी होनी चाहिए ना। तो तैयारी हो तो अगली कक्षा में जाएंगे, नहीं होगी तो रह जाएंगे। ऐसे कक्षा में आने पर भी पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक प्रतिदिन हमारे ज्ञान में वृद्धि होती जा रही। ऐसे चौथे गुणस्थान में अनंतानुबंधी का अभाव हुआ हो, वहाँ से लेकर अप्रत्याख्यान का अभाव करेगा तब तक प्रति समय समझ लीजिए शुद्धता में वृद्धि होती जा रही है। हाँ, कदाचित कहीं रुक गया, कोई भी प्रयास नहीं किया, हो सकता है उसी स्थिति में बना रहे। सेकेंड ईयर पढ़ करके कोई छोड़कर चला गया, नहीं पढ़ा, साल 2 साल छोड़ दिया, फिर आकर के फिर सेकेंड ईयर से फिर शुरू करके फिर थर्ड ईयर गया, तो वो हो सकता है उसको समय लगे। ऐसा चौथे गुणस्थान में बना रहा बहुत काल तक, तो हो सकता है वो थोड़ी सी स्थिर माने उसी लेवल पर बना रहे। लेकिन जब पंचम गुणस्थान की तरफ बढ़ेगा तो विशुद्धि बढ़ेगी जरूर। तो ये चौथे गुणस्थान में इतना अंतर, तो ऐसा हर गुणस्थान में, तो गुणस्थानों के लिए भी तो ये कहा ना, ये 14 तो भेद किए हैं, तो परिणाम के भेद तो कितने हैं, अनंत प्रकार के भेद हैं, उनको समेट करके 14 में विभाजित किया। तो ये शुद्धता में बहुत अंतर पड़ता है, अनंत भेद है। लेकिन उसमें एक और बात की तरफ आप ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, वे भेद जाति भेद की अपेक्षा नहीं है। ये जितने भेद है ना, जाति भेद नहीं है, जिसको अंग्रेजी में कहे तो हम क्वालिटी भेद नहीं है, क्वांटिटी का अंतर है, वो कहना चाहते हैं। वो जो शुद्धता अनंतानुबंधी के अभाव में प्रकट हुई, वो जो वीतरागता है, वो वीतरागता
और सर्वज्ञ भगवान के प्रकट हुई वीतरागता। जाति दोनों की एक है, जाति भेद नहीं है। भेद अनंत पड़ रहे हैं लेकिन वो अनंत भेद एक जाति के हैं, वीतरागता एक प्रकार की है। वे भेद जाति भेद की अपेक्षता नहीं। बहुत शुद्धता, उससे बहुत ऐसा थोड़ा बहुत रूप भेद है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी हुआ, उसकी शुद्धता कितनी, बहुत शुद्धता है कि नहीं है, बहुत शुद्धता है कि नहीं। और जब वीतरागता प्रकट हुई तब बहुत शुद्धता है कि नहीं। हम कह रहे उधर वीतरागता प्रकट हुई, उसको भी कह रहे बहुत शुद्धता, और चौथे गुणस्थान में हुई उसे भी कह रहे हैं बहुत शुद्धता। तो वो कह बहुत, कौन सी बहुत शुद्धता, ये दोनों को कह रहे हैं बहुत शुद्धता, उससे बहुत शुद्धता, उससे बहुत शुद्धता। यथाख्यात चारित्र प्रकट हुआ, अब कहो उसके आगे। यथाख्यात चारित्र में पूर्ण वीतरागता हो गई, उसके बाद क्या कहोगे? उससे बहुत शुद्धता, उससे और आगे है क्या? पूर्णता हो गई ना। लेकिन ये पहले से लेकर बहुत शुद्धता, बहुत शुद्धता इसलिए वो अनंतानुबंधी को तोड़ दे, वो कितनी शुद्धता होगी। मिथ्यात्व को तोड़ दे, वो कितनी शुद्धता हुई। मेरे ख्याल से वो परिशिष्ट में किनका है, परमात्वचनिका में या किसमें ऐसा ग्रंथि भेद ऐसे शब्द का प्रयोग आता है ना, ग्रंथि भेद। वो ग्रंथि भेद बहुत कठिन है। ये मिथ्यात्व की ग्रंथि जो पड़ी हुई है वो बहुत कठिन है। जैसे वो किसी को बांधते हैं ना, किसी में भी, तो बांधते समय बहुत सारी गठानें लगाते हैं इधर उधर से लपेट करके, और सबसे आखिरी गठान बहुत मजबूती से लगाते हैं। खोलने के लिए क्या करना पड़ता है? वो जो आखिरी गठान मजबूती से लगी हुई है वो पहले खोलना पड़ती हैं। अब वो खुल गई तो बाकी तो फटाफट फिर खुलता जाता है। तो सबसे ज़्यादा जोर किस में लगता है? वो पहले वाले, वो जो मजबूती से पहली गठान लगी हुई है वो उसमें जोर लगता है, बाकी तो खुलता जाता है। वो कभी कभी किसी शीशी का, किसी डिब्बे का ढक्कन बहुत उससे टाइट बंद हो गया हो, और उसको खोलने के लिए जोर लगाते हैं, बहुत जोर लगाते हैं। सभी जोर लगाते, वो अंतिम इतना जोर लगता है कि वो ढीला पड़ जाता है, मतलब खुल जाता है। अब वो खुल गया ना, और उसके बाद में उसमें 4-5 और उसमें क्या वो आटे हैं, अब वो उसके खुलने में कितना जोर लगेगा। तो वो पहले में कितना जोर लगा। इसलिए जहाँ मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का अभाव हुआ और बहुत शुद्धता है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि वो जो वीतरागता प्रकट हुई उससे बहुत शुद्धता है, वो तो परिपूर्णता वाली है। छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज से बहुत शुद्धता है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन पुरुषार्थ कितना है कि उसके बिना वो टूटे कैसे। इस अपेक्षा कह रहे कि बहुत शुद्धता है, और फिर वह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूर्णता तक पहुंचती है, तो उसमें भेद है। अब बीच में जो 5वां गुणस्थान, छठा 7वां गुणस्थान, फिर श्रेणी के गुणस्थान, फिर जाके पूर्णता हुई, इतने भेद तो आपको बता ही दिए। और उन भेदों में भी जो अंतर पड़ते हैं, 5वें गुणस्थान में तो 11 प्रतिमाएं कर दी, तो वे भी अंतर है उसमें। तो ये सभी इस तरह से बहुत से भेद उसमें पड़ते हैं। लेकिन वो वाक्य मत भूल जाना, पहले लिखा वे भेद जाति भेद की अपेक्षा तो नहीं। वो जाति भेद नहीं, वो वीतरागता है। स्वरूप स्थिरता से निराकुल अतीन्द्रिय आनंद जिनसे प्रकट हो रहा है, वो वैसी वीतरागता वाले ही वे सब परिणाम हैं। भावार्थ इस प्रकार, फिर भावार्थ लिखते हैं। जितनी बात कही उसका पूरा भाव निचोड़ क्या उसमें से, जितनी शुद्धता होती है उतनी ही मोक्ष का कारण है। वो जितनी जितनी शुद्धता बढ़ती जाती है वो बड़ी, और उसी हिसाब से निर्जरा होती है वास्तव में। वो शुद्धि की वृद्धि, वो निर्जरा जो होती है उसकी उस शुद्धता के कारण, इसलिए वो उतना मोक्ष का कारण है। और ये कह दिया, इसका अर्थ क्या हुआ? जितनी शुद्धता उतनी मोक्ष का कारण। तो बाकी जितना अभी राग बचा हुआ है वो मोक्ष का कारण नहीं है। वो बचा हुआ राग है, उसके कारण शुभ भाव आता है।
और गुरुदेव जैसे बार बार कहते हैं आए बिना रहता नहीं, उस भूमिका में पहुँचेंगे। क्योंकि राग है ना, तो राग है तो आएगा ही, और शुभ भाव आएगा तो वैसी क्रिया भी होगी। तो शुभ भाव शुभ क्रिया होंगे, परंतु मोक्ष का कारण नहीं है। तो किसका कारण है? बंध का कारण। तो साथ साथ में है, टोडरमल जी इसको सहचारी है, निमित्त और सहचारी, तो साथ साथ में है, इसलिए उसको मोक्ष मार्ग तो कहते हैं, मोक्ष का कारण तो कहते हैं। तो आप बार बार निषेध क्यों कर रहे हो? तो निषेध इसलिए कह रहे हैं कि वो उसी में अटक जाते हैं। फिर उन्हें तो हो रहा है वो शुद्धता के साथ जो राग बचा, उस राग के कारण से, उस राग से आने वाला शुभ भाव शुभ क्रिया हो रही है, तो उसके साथ शुद्धता है और उससे उनके संवर निर्जरा हो रही है। और हमारे वो शुद्धता तो है नहीं, और शुभ भाव शुभ क्रिया वो उन्हीं ज्ञानियों की बाहर की दिखाई देती है, और उसे हम मोक्ष मार्ग मानकर अकेले उसमें अटकते हैं। वो निषेध जो हो रहा है वास्तव में अकेले उसका निषेध हो रहा है। यदि अकेले उसमें लगोगे तो बंद ही होगा, मुक्ति नहीं होने वाली। जब साथ साथ रहने वाले के बंद हो रहा है, ज्ञानी के शुद्धता के साथ वीतरागता के साथ राग, उससे भी बंद हो रहा है। और जिनके तो वीतरागता का ठिकाना नहीं, अंदर में शुद्धता का ठिकाना नहीं है, महामिथ्यात्व अंदर में पड़ा हुआ है, कदाचित ग्रहित मिथ्यात्व पड़ा हुआ है। कैसा ग्रहित मिथ्यात्व? ये सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानने के बाद भी ये हमारे भगवान देते लेते हैं, ये हमारे भगवान से बहुत कुछ मिलता है, ये भगवान का स्वरूप नहीं है, ये ग्रहितपना है, विपरीतता है। इसलिए ये सब तो कैसे वो सारा शुभ भाव शुभ क्रिया मोक्ष के लिए कारण कैसे बनेगी? तो उसे जो मानते हैं उनका वास्तव में निषेध करना चाहते हैं। भावार्थ इस प्रकार है, जितनी शुद्धता होती है उतनी ही मोक्ष का कारण है। जब सर्वथा शुद्धता होती है तब सकल कर्म क्षय लक्षण मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। जब पूर्णता हो जाएगी तो मुक्ति हो जाती है। किस कारण? सदा ज्ञानस्य भवने एक द्रव्य स्वभावत्वात्, तीनों कालों में ही ऐसा है जो शुद्ध चेतना परिणमन रूप स्वरूपाचरण चारित्र वह आत्मद्रव्य का निज स्वरूप है, शुभाशुभ क्रिया के समान उपाधि रूप नहीं है। इस कारण वो सदा काल जब जब हम उस ज्ञान का आश्रय करेंगे तब तब शुद्धता होगी और मुक्ति होगी। क्यों? क्योंकि वह निज स्वरूप है। वो शुभाशुभ भाव तो उपाधि है, दूसरों के है। कल थोड़ी चर्चा की थी, दूसरे का सहारा लेना वो बंधन में ही पड़ना है। तो आत्मा का आश्रय करना शरण सहारे को कहते हैं, बराबर है ना। और सच्ची शरण क्या है? पंच परमेष्टि की शरण, वो सच्ची शरण है। क्या है वो? ठीक है, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना, वो सच्ची शरण है। तो आत्मा की तो शरण ली ना, तो किसी की शरण में तो जाना पड़ा, उसके बिना काम कहाँ चला। तो शरण तो लिया, और जिसकी शरण ली उसके बंधन में, तो फिर बंधन ही हुआ कि नहीं? ये तो निज स्वरूप है, उपाधि नहीं है, अपना है, तो उसमें बंधन नहीं कहला। अपनी शरण में आना वो बंधन नहीं कहलाता है, इसलिए उपाधि नहीं है। और वो सदा, वह स्वभाव हमारे पास सदैव विद्यमान है। अपन ने वो सदैव का अर्थ तो ये किया था, भूतकाल में भी जो मोक्ष गए, वर्तमान में जा रहे, भविष्य में जाएंगे, वो अनेक जीवों की अपेक्षा से बात की थी। जो भी जाएंगे वो अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा का आश्रय करके जाएंगे। लेकिन यहाँ कह रहे हमारा ज्ञान स्वभाव वो सदैव विद्यमान है, वो सदा मोक्ष के लिए कारण बनेगा। क्योंकि निज स्वरूप है, निरुपाधि है। जब जब आश्रय करेंगे तब तब बंधन खुलते जाएंगे, और उसको छोड़कर दूसरे का आश्रय करेंगे तो बंधन बनते जाएंगे, क्योंकि उपाधियां हैं बाकी सभी। शुभाशुभ क्रिया के समान वो निज स्वरूप है, उपाधि नहीं है। इस कारण एक जीव द्रव्य स्वरूप है। फिर भावार्थ इस प्रकार है कि जो गुण गुणी रूप भेद करते हैं, तो ऐसा भेद होता है कि जीव का शुद्धपना गुण जो वस्तु मात्र अनुभव करते हैं,
तो ऐसा भेद भी मिटता है। अरे वो भेद मत करो, अभेद एक अपने स्वरूप का आश्रय करो। ये जो प्रकट हुई वह शुद्धता, वो गुण हुआ, और उससे हमारी निर्मलता प्रकट हो रही है कि ऐसा नहीं करके एक द्रव्य का आश्रय करें, अभेद पने। और जहाँ द्रव्य का आश्रय करेंगे वहाँ कोई भी विकल्प खड़ा नहीं होगा, शुद्धता प्रकट हो जाएगी। जो वस्तु मात्र अनुभव करते हैं तो ऐसा भेद भी मिटता है, क्योंकि शुद्धपना तथा जीव द्रव्य वस्तु तो एक सत्ता है। प्रकट होने वाली निर्मलता को उसके साथ अभेद करके कह रहे हैं, शुद्धपना और जीव द्रव्य एक सत्ता है। ऐसा शुद्धपना मोक्ष कारण है। इसके बिना जो कुछ करतूती, करतूती शब्द आया था कहीं बनारसदास जी के, तो इसका अनुसरण करते हैं ना, इसलिए करतूती शब्द आया उनके। और जो कुछ करतूती है वह समस्त बंध का कारण है। चलिए 107वां श्लोक पढ़िए। पढ़ते हैं, कहता तो पढ़ते हैं और फिर प्रवचन करने लग जाते हैं। हाँ, अब जहाँ कुछ विषय आता है तो बात करते हैं। कर्म स्वभावेन उत्तम ज्ञानस्य भवनम न ही, जितना शुभ क्रियारूप अथवा अशुभ क्रियारूप आचरण लक्षण चारित्र उसके स्वभाव से, अर्थात उस रूप जो वृत्तम चारित्र होना, वह ज्ञानस्य शुद्ध चैतन्य वस्तु का भवनम शुद्ध स्वरूप परिणमन नहीं होता, ऐसा निश्चय है। बड़े शुभाशुभ भाव रूप से होना वो ज्ञान का होना नहीं है, जीव का परिणमन नहीं है, वह शुद्ध चैतन्य वस्तु का परिणमन नहीं है। ये वृत्तम कर्म स्वभावेन, शुभाशुभ भाव रूप से होना वो जीव का होना नहीं है। भावार्थ इस प्रकार है। क्या है भावार्थ? जितना शुभ अशुभ क्रियारूप आचरण अथवा बाह्य रूप वक्तव्य, अथवा अब इस पे ध्यान दो, अथवा सूक्ष्म अंतरंग रूप चिंतन अभिलाष स्मरण। ये तो इधर बाहर से तो मत करो, ध्यान के लिए तो ऐसा कहा ना, माँ चिट्ट माँ जंप माँ चिंत। अब वो माँ चिंत कहा हुआ है ना, उसका भी निषेध करना चाहते हैं। चेष्टा मत करो शुभाशुभ क्रिया रूप, तो वो भी चारित्र नहीं। बाह्य रूप वक्तव्य, वक्तव्य माने दूसरा कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम तो यही बोल रहे हैं, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अहम को खलु शुद्ध हूँ, ये भी बाह्य वक्तव्य है कि नहीं। ये नहीं, ऐसा अंतरंग में चिंतन करो कि चिंतन करने में भी मन का आलंबन आ रहा है, मन का विकल्प आ रहा है, अभी वो बंधन में है तब तक। इसके लिए वो अशुद्ध परिणमन करे। सूक्ष्म अंतरंग रूप चिंतवन अभिलाष स्मरण, अभिलाष ये कह रहे ना कि मैं ऐसा हूँ, मुझे ऐसा होना है, ये अभिलाषा पूर्वक कर रहा है, तो ये सभी स्मरण इत्यादि समस्त अशुद्धत्व रूप परिणमन है, शुद्ध परिणमन नहीं। इसलिए बंध का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। माने वो चिंतन में भी आया है तो विकल्पात्मक चिंतन तक पहुंचा है, निर्विकल्प अनुभूति तक जब तक नहीं पहुंचा, वो तब तक की बात ले रहे हैं। इस कारण देखिए, इसको उदाहरण क्या दे रहे हैं, देखिए ये सब चारित्र दिखाई देता है सबके पास, बहुत उत्कृष्ट दिखाई दे रहा हो, कैसा, इसके लिए क्या उदाहरण दे रहे हैं। इस कारण जिस प्रकार कामला का नाहर कहने के लिए नाहर है, उसी प्रकार आचरण रूप चारित्र कहने के लिए चारित्र है। ये कामला शब्द दिया, ये कुछ राजस्थान वाले जानते होंगे, ताराचंद जी साहब, क्या है कामला? हाँ? हम कागज का कह लेते हैं, हाँ? कागज का बना हुआ हो, मिट्टी का बना हुआ हो, जो असली नहीं हो, वो बना बनाया चित्र हो या मूर्ति बनी हुई हो। आजकल तो ये सॉफ्ट टॉयज आते हैं ना, सॉफ्ट टॉयज, इसमें ये ऐसे सब बने हुए होते हैं, और वो ऐसा ही बिल्कुल शेर बना हुआ हो। एक दिन अखबार में फोटो आई थी, एक व्यक्ति
मोटरसाइकिल पर आगे बैठा हुआ है, दूसरा पीछे बैठा है, और वो शेर, उस सिंह और बाघ में अंतर होता है ना। शेर किसको कहते हैं? सिंह को कि बाघ को? लॉयन और टाइगर। शेर किसको? लॉयन को कहते हैं कि टाइगर को? मैं टाइगर की बात कर रहा हूँ। अब उसको समझ लेना, शेर समझ लेना, जो भी। अब वो लेके जा रहा था, फोटो खींचा हुआ था। अब उसको आप देखते तो ऐसा लगता कि सचमुच लेके जा रहा है। ये कभी कभी ये कुत्ते को, बकरे को तो ले जाते हैं ना, अपने अपने पालतू होते हैं तो ले करके जाते हैं, तो ऐसे ही लग रहा था जैसे लेके जा रहा है, लेकिन नीचे लिखा हुआ था ये सॉफ्ट टॉय है उसका बना हुआ, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था ये बिल्कुल वो टाइगर हो, बिल्कुल वैसा का वैसा। और आजकल 3D चित्र भी बनने लगे ना, तो 3D यदि बना हुआ हो ना तो चित्र में भी ऐसा लगेगा अभी यहाँ खड़ा है, ऐसा बिल्कुल यहाँ खड़ा है। तो वो जो दिख रहा है ना उसको समझ लेना वो कामला का। वो जो शेर है, नाहर कह रहे सिंह, वो जो सिंह है वो सिंह है क्या? वो कैसा है? वो कहने के लिए है। एक और बात ले सकते हो, वो सर्कस का जो सिंह है वो कैसा है? वो भी क्या है? कहने के लिए सिंह है। उसमें वो कहाँ उतना होता है जैसे उस जंगल का शेर होता है वैसा। तो कहने के लिए। उसी प्रकार आचरण रूप चारित्र जो है, इस शुभ क्रियारूप चारित्र है, वो दिखावटी है। वो दिखावटी शेर जैसा है, वो वैसा दिखावटी शेर है। कहने के लिए चारित्र है परंतु चारित्र नहीं है। निस्संदेह रूप से ऐसा जानो, उधर भी निस्संदेह कहा था, एव कह करके यहाँ भी कहते हैं कि वो शुभाशुभ क्रिया, शुभाशुभ भाव वो चारित्र नहीं है, बिल्कुल निस्संदेह जानो। तत्कर्म मोक्ष हेतु न, इस कारण बाह्य अभ्यंतर रूप सूक्ष्म स्थूल रूप जितना आचरण रूप है वह सूक्ष्म स्थूल, स्थूलता से जो बाहर दिखाई दे रहा है और सूक्ष्मता से अंतरंग में चिंतन चल रहा है। तो अकेले चिंतन तक जाएंगे तो काम नहीं चलेगा, वह चिंतन से एकाग्रता में अहम बुद्धि में पहुंचना पड़ेगा। इसलिए जब तक स्थूल दोनों लिए जितना आचरण है वह कर्म क्षपन का कारण नहीं, बंध का कारण है। किस कारण से? द्रव्यांतर स्वभावत्वात्, आत्मद्रव्य से भिन्न पुद्गल द्रव्य उसके स्वभाव रूप होने से। अर्थात यह सब पुद्गल द्रव्य के उदय का कार्य है, जीव का स्वरूप नहीं है। जितना शुभ विकल्प चल रहा है वो मन से चलने वाले चिंतन तक भी ले जा रहे हैं, वह भी कह रहे हैं पुद्गल द्रव्य के उदय का कार्य है। विकल्पात्मक में लगे रहोगे तब तक औदयिक रूप में ले रहे हैं उसे, जबकि क्षयोपशमिक से उसका आश्रय कर रहे हैं। लेकिन क्षयोपशमिक मंदता में है तब तक वहाँ टिके रहोगे, और उस क्षयोपशमिक से चिंतन करते करते मन पावे विश्राम की स्थिति में नहीं पहुँचेंगे तो फिर वो उदय जनित ही कहलाएगा। वो शुभ भाव मंद राग वाला उदय ही कहलाता रहेगा, और टूटेगा तो वीतरागता में पहुँच जाएगा। इसलिए वो तब तक बंध का कारण कह रहे हैं। भावार्थ इस प्रकार है, जो शुभ अशुभ क्रिया सूक्ष्म स्थूल अंतर्जल्प बहिर्जल्प रूप, अब इसमें लगा लेना सूक्ष्म अंतर्जल्प, वो चिंतन जो है ना अंतर्जल्प है, और जो स्थूल है वो बहिर्जल्प, अपन बोलते जाएंगे बाहर से भी। जितना विकल्प रूप आचरण है वह सब कर्म का उदय रूप परिणमन है, जीव का शुद्ध परिणमन नहीं है। इसलिए समस्त ही आचरण मोक्ष का कारण नहीं है, बंध का कारण है। तो छोड़ दे क्या? अभी तो अकेला इतना बंध का ही कारण कहाँ, अगले श्लोक में तो और बहुत कठोर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पढ़ते हैं फिर बात करेंगे। और बोले 108 नंबर का कलश बोलिए। बंधत्वात् स्वयमेव च मोक्ष हेतु तिरोधायि भावत्वात् तन्निषिध्यते। यहाँ कोई जानेगा कि शुभ अशुभ क्रिया रूप जो आचरण रूप चारित्र है सो करने योग्य नहीं है,
अब ये कहाँ जा रहे? अब इस वाक्य को पढ़ करके क्या उत्तर आएगा अपने दिमाग में? कोई ऐसा जानेगा शुभ क्रिया रूप जो आचरण रूप चारित्र है सो करने योग्य नहीं है, कोई ऐसा जानेगा? कोई ऐसा कहेगा कि करने योग्य नहीं है? तो क्या उत्तर आना चाहिए? ऐसा नहीं है। इन क्या उत्तर देते? देखो, करने योग्य नहीं है, उसी प्रकार वर्जन करने योग्य भी नहीं है। भाई करने योग्य नहीं है तो पूरा छोड़ने योग्य भी तो नहीं है। कोई ऐसा करे? उत्तर इस प्रकार है, वर्जन करने योग्य है, छोड़ने योग्य है। तो शुभ भाव शुभ क्रिया छोड़ने योग्य है, पूजा पाठ व्रत उपवास सब छोड़ने योग्य है, ये स्वाध्याय भी कर रहे, ये छोड़ने योग्य है। ये आत्मस्वरूप का चिंतन वो भी शुभ भाव में डाला ना, यहाँ शुभ क्रिया शुभ भाव में, वो भी छोड़ने योग्य है। ये कह रहे हाँ छोड़ने योग्य है। क्यों छोड़ने योग्य है? तो छोड़ो उसको, फिर क्या करो? देखो क्या किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। कारण कि व्यवहार चारित्र होता हुआ दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है। 3 शब्दों का प्रयोग किया, इसके लिए पूरा याद किया है ये प्रकरण। क्या है? कैसा होता हुआ दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है, और इसलिए विषय कषाय के समान, विषय कषाय के समान किसकी कोटि में खड़ा कर दिया? विषय कषाय माने अशुभ क्रिया, उसके समान क्रियारूप चारित्र निषिद्ध है, ऐसा कहते हैं। तत् निषिद्धते, इतना निषेध करते हैं उसका। दुष्ट अनिष्ट और घातक, क्या मतलब दुष्ट अनिष्ट और घातक? दुष्ट कहते हैं द्विष्ट, दो में स्थित। तो ये बात वो प्रकरण वही चल रहा है ना, अन्य द्रव्य स्वभावत्वात्, द्रव्यांतर स्वभावत्वात्। तो शुभाशुभ भाव आत्म स्वभाव नहीं है, दूसरे के स्वभाव है, पुद्गल के परिणाम वाला है, विभाव है, और उसमें स्थित है। तो 2 में स्थित हुआ ना, है आत्मा और उसमें स्थित है, तो 2 में स्थित है, इसलिए वह दुष्ट है। अनिष्ट, आत्मा का इष्ट तो अपने स्वरूप में लीन होकर के पूर्ण निर्मल दशा मुक्ति प्राप्त करना, अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करना, आत्मिक सुख प्राप्त करना, ये वास्तव में आत्मा के लिए इष्ट है। लेकिन शुभ भाव स्वयं भले ही मंद रूप से सही, लेकिन आकुलता रूप है, दुख रूप है अपने आप में, वो दुख रूप है। और वो जो आकुलता जनित मंद आकुलता ही सही, वो आत्मिक सुख नहीं है, उसे वह प्राप्त कराता है। तो उसे प्राप्त कराए तो अनिष्ट ही कराता है। इष्ट आत्मिक सुख कहाँ देता है, निराकुल आनंद कहाँ देता है, इसलिए अनिष्ट है। बल्कि वह जितना होगा उतना वो निराकुल सुख नहीं होने देता, उसको घातता है, इसलिए कह रहे घातक है। इस कारण से कह रहे दुष्ट अनिष्ट और घातक। और ऐसा कह करके समझ लीजिए वो जो तिरोधाई शब्द है ना, तिरोधाई शब्द, इसके लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया, दुष्ट अनिष्ट और घातक। ये विषय कषाय के समान नहीं, वैसा तो नहीं है, विषय कषाय तो बहुत तीव्र है, वे तो नरक निगोद में ले जाने वाले हैं, वे नरक निगोद में ले जाएंगे। और ये कहाँ ले जाएंगे? स्वर्ग में ले जाएंगे, मोक्ष में तो नहीं ले जाएंगे, स्वर्ग में ले जाएंगे। स्वर्ग में ले गए, हम इनको दुष्ट अनिष्ट घातक नहीं कहेंगे, इष्ट कहेंगे। जिस स्वर्ग में लेकर के गए हैं वहीं टिका के रखे, वहाँ से फिर इधर उधर नहीं होने दे, वहीं अनुकूलता है, सब है, बहुत बढ़िया। कुछ काम नहीं करना, कुछ धंधा नहीं करना, कुछ नहीं है, खाओ पियो मस्त रहो, क्या करना है वहाँ? देवगति में गए तो क्या करना पड़ता है? तो वो उसी, लेकिन उसी स्थिति में टिकाए रखना चाहिए उन्हें, तो टिकाए रख सकते हैं। आयु पूर्ण हुई और निश्चित रूप से नीचे आना पड़ेगा, नहीं फिर करेंगे, और फिर करके क्या करेंगे? फिर जाएंगे और फिर वहाँ रहेंगे। लेकिन सादिक 2000 सागर से अधिक होने वाला नहीं है। सादिक 2000 के अंदर अंदर वो जो वास्तविक मोक्ष हेतु है
वह यानी नहीं किया तो नरक निगोद तो जाना ही पड़ेगा। ये वो तो अभी अपन ने कह दिया सादिक 2000 सागर, लेकिन 2000 सागर में भी तो नरक में जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते हो। तो कहाँ घातक ही तो हुआ, अभी अभी बस थोड़ा सा वो सांत्वना जैसा हुआ, लेकिन वापस फिर वहीं पहुँचने वाला है, इसलिए घातक ही है। अब विषय कषाय के समान कह रहे हैं, अंतर इतना सा है, यहाँ से हो करके असली मोक्ष हेतु में पहुँचने की संभावना है, पहुँच सकते हैं। इसको वहाँ हम दुष्ट अनिष्ट घातक नहीं कहेंगे, जब इसका आश्रय लेकर के वो यथार्थ मोक्ष हेतु में पहुँचे तो इसको सहायक कह सकते हैं। लेकिन अकेले इसी में लगा रहे तो फिर घातक ही है, बाधक ही है उसे। खेल कूद ये अच्छे है कि नहीं है, विद्यार्थियों के लिए अच्छा है कि नहीं, विकास के लिए कारण है कि नहीं है, खेल कूद चाहिए ना, अच्छे है कि नहीं है, ये अच्छे हैं। लेकिन कब वो खेल कूद से थोड़ा फ्रेश हो करके फिर क्या करें, पढ़ाई में लगा है, जो फ्रेश माइंड हुआ है उसका उपयोग पढ़ाई में करें तो काम का है। अकेला खेलते ही खेलते रहे तो वो फिर दुष्ट अनिष्ट घातक कहलाएगा, और फिर वो साधक नहीं है, वो उलझ गया उसमें। वो उलझने का निषेध करते हैं, सर्वथा उसका निषेध नहीं है। साधक बने सहायक बने तो निषेध नहीं है, इसलिए विषय कषाय के समान क्रिया रूप, इसलिए निषेध करते हैं। शुभ अशुभ रूप कर्तुति तजनीय है, कैसा होने से निषिद्ध है, मोक्ष हेतु तिरोधानात्। निष्कर्म अवस्था जो मोक्ष उसका कारण है जीव का शुद्ध रूप परिणमन, उसका घातक ऐसा है, इसलिए कर्तुति निषिद्ध है। और कैसा है, स्वयमेव बंधत्वात्, अपने आप भी बंध रूप है। भावार्थ इस प्रकार है, जितना शुभ अशुभ रूप आचरण है वह सब कर्म के उदय के कारण अशुद्ध रूप है, इसलिए त्याज्य है, उपादेय नहीं है। और कैसा होने से, मोक्ष हेतु तिरोधायी भावत्वात्, सकल कर्म क्षय लक्षण परमात्म पद उसका हेतु जीव का गुण जो शुद्ध चेतना रूप परिणमन उसका घातनशील ऐसा है, सहज लक्षण जिसका, माने शुभ भाव का ये सहज लक्षण है कि वो घातेगा ही घातेगा, इसलिए कर्म निषिद्ध है। भावार्थ इस प्रकार है। अब ये जो भावार्थ लिया है ये आगे की गाथाओं को लेकर के लिया, ये जो पढ़ रहे हैं ये आगामी गाथाओं में ये उदाहरण आएगा आगे। पानी का शुद्धपना घाता जाता है, अच्छा अंतर है, यहाँ पानी का दिया वहाँ कपड़े का दिया उदाहरण। जिस प्रकार पानी स्वरूप से निर्मल है, कीचड़ के संयोग से मैला होता है, पानी का शुद्धपना घाता जाता है, उसी प्रकार जीव द्रव्य स्वभाव से स्वच्छ स्वरूप है, केवल ज्ञान दर्शन सुख वीर्य रूप है। वह स्वच्छपना विभाव रूप अशुद्ध चेतना लक्षण मिथ्यात्व विषय कषाय रूप परिणाम के कारण मिटा है। अभी किसके कारण से मिटा, वो घातक कौन है, ये तो मिथ्यात्व विषय कषाय रूप परिणाम है। तो मिथ्यात्व विषय कषाय रूप परिणाम, ये तो शुभ भाव की बात कर रहे हैं, उसका निषेध कर रहे हैं, उसने तो नहीं मिटाया ना। मिथ्यात्व के साथ में जब तक वह है तब तक वह सब मिथ्यात्व की श्रेणी में ही आता है, मिथ्यापने की श्रेणी में ही आता है, इसलिए वह निषिद्ध है। भावार्थ इस प्रकार है, अब थोड़े कठोर शब्द है। कोई जीव क्रियारूप यतिपना पाते हैं, उस यतिपने में मग्न होते हैं, और ये उनके लिए कह रहे हैं जो निर्दोष 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं। यतिपना प्राप्त किया लेकिन बस उसमें ही मग्न हो गए। जो हमने मोक्ष मार्ग पाया, जो करना था सो किया, उन जीवों को समझाते हैं। अकेले उस क्रिया में उलझ करके मत रहो, यतिपना का भरोसा छोड़कर शुद्ध चैतन्य स्वरूप को अनुभवो। बस शुद्ध स्वरूप अनुभवन के सामने निषिद्ध है ये सभी। अब वहाँ पहुँच नहीं रहे हो तो, अब वहाँ यदि पहुँचना है तो उसके लिए मार्ग तो यही है। ये मार्ग छोड़ोगे तो और इससे दूर हो जाओगे। जब तक नहीं हुआ तब तक ये प्रयास के लिए ये सारा मार्ग है,
निषेध जो किया जा रहा है वो शुद्ध अनुभव की अपेक्षा से, क्योंकि वास्तविक शुद्ध अनुभवन वही मुक्ति का मार्ग है, वही मुक्ति का हेतु है। ऐसा मोक्ष मार्ग हम सबको शीघ्र प्रकट हो, इसी मंगल भावना के साथ।